इन दो उपक्रमों का वर्णन करके श्रीमद् भागवत के महात्म को बाद में इस जगत के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी के महिमा नहीं समझेंगे तब तक आप उसके प्रति रुचि नहीं बनाएंगे। कैसे रुचि पता चलेगी? अभी कोई चल रहा हो, हम लोग दर्शन करने गए, खूब भीड़ भाड़ है, हम सब लोग जा रहे हैं, कई सब महात्मा शांत में हैं। अब महाराज आजकल अगर आपका किसी के प्रति आकर्षण है तो आप उसका न वंदन करते हो, न अभिनंदन करते हो, और न आप न उसके प्रति प्रार्थना करते हो, प्रणाम करते हो। एक ही काम करते हो, और वो क्या करते हो? सेल्फी। न वंदन न अभिनंदन। अरे आप तो बड़े अच्छे हैं महाराज जी, एक सेल्फी खिंचा लें क्या आपके साथ? बताओ, कोई अगर अच्छा महापुरुष राजदास जी महाराज सामने आया, आप भाई संत तेने देखो तो तू पहले प्रणाम कर, अभिनंदन कर। इतना सेल्फिश हो गया आदमी महाराज। ये सेल्फिश शब्द से ही सेल्फी शब्द बना है। जब बहुत ज्यादा व्यक्ति स्वार्थी हो जाए। अच्छा एक चीज बताइए, सेल्फी जब आदमी खींचता है तब दूसरे की फोटो नहीं खींचता, अपनी ही खींचता, और सबको बताता है कि हम किस किस के साथ थे, ये कौन कौन, देखो हमारी इन से पहचान हुई है, ये मिले, ये मिले। सेल्फी जो खींचता है वो बड़ी नहीं होती, जिसके साथ खिंचाई जाती है वो बड़ा फिर भी होता है। हम खींच के जबरदस्ती अपने आप को छोटा ही करते। 10 लोग घेर ले में, महाराज ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आवे, सब घेर ले में। किसी के विषय में पता ही नहीं हो, उसी को धक्का मुक्का करके पीछे कर दिया महाराज, कोई मालूम ही नहीं। पर उसी समय किसी ने बताया कि ये जो संग संग में जा रहे हैं ये बड़े भारी महापुरुष हैं, तो एकदम हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे ही शास्त्रों में महात्मा की चर्चा करने की आज्ञा की गई है। जब किसी भी ग्रंथ, किसी भी व्यवस्था के महात्मा का वर्णन होता है तब उसके प्रति हमारी रुचि अभिवर्तित हो जाती है। तो भागवत जी के 6 अध्याय महात्मगत हैं, जिसमें सार संक्षेप में एक ही बूझने लायक श्रेष्ठतम बात है कि भैया सब कुछ आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी न कर सकें तो किसी भक्त के आश्रय में, महाराज जी विद्वान हो अच्छी बात है पर भक्त जरूर हो। अगर वो भक्त होगा तो आपके हृदय में भक्ति की स्थापना कर सकेगा। और श्रीमद् भागवत में इस बात को पूर्ण रूप से प्रमाणित किया गया है, यथा हरो भगवती भक्तृणाम भविष्यति। ज्ञानी होगा तो आप प्रभावित होंगे, भक्त होगा तो आप श्री राम प्रेम में भावित हो जाएंगे। महाराज प्रभाव तो रोज बदलता है, जिससे बदलता है, कल उससे बदलता है, कल उससे बदलेगा, परसों उससे बदलेगा, पर भाव स्थायी रस को कहते हैं, तब वो स्थायित्व हो जाएगा। यही एक समझने की बात है। मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत का महात्मा क्या कह रहा है। एक बड़ा सुंदर वृक्ष था महाराज जी, उसके नीचे एक व्यक्ति बैठा और उसको पूछा तू क्या लाया? बोले बहुत गर्मी धूप थी तो मैं छाव में बैठाया। अरे ये तो तू सबसे सस्ती चीज ले आया। एक दूसरा व्यक्ति गया, तू क्या ले आया? बोले कुछ पत्ते थे मैं वो ले आया। तीसरा व्यक्ति गया, तू क्या ले आया? बोले उसमें कुछ फूल लग रहे थे उन्हें ले आया। चौथा व्यक्ति गया, तू क्या ले आया? बोले उसमें एक और फल लग रहा था मैं उसे ले आया। अब एक चीज बताओ, जो फल लेने गया उसको फल तोड़ते समय 2 फूल भी गिर गए तो फूल की भी प्राप्ति हो गई, फल तोड़ने के साथ साथ पत्ता भी संग चला आया, और तोड़ने की प्रक्रिया में छाएं तो उसे अपने आप प्राप्त हो गई। छांव तो ठूट के नीचे भी मिल जाती। ऐसे ही अगर आपको भागवत जी की कथा में पुण्य मिला है तो डॉक्टर साहब ये ऐसे ही है जैसे पेड़ के नीचे से
छाए मिली है। अगर आपको भागवत जी की कथा में बैठ करके वैराग्य की प्राप्ति हुई है तो पत्ते की तरह प्राप्ति हुई है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो आपको फूल की प्राप्ति हुई है। पर अगर आपको भक्ति की प्राप्ति हुई है तो आपको फल की प्राप्ति हुई है। और अगर फल प्राप्त हो गया तो उसमें एक और बीज प्राप्त हो जाएगा, जो एक और बीज एक और वृक्ष लगा देगा, और उस वृक्ष के भीतर पेड़ भी होगा, पत्ता भी होगा, फल भी होगा, फूल भी होगा। बिना भक्ति के ज्ञान जन्म लेता है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, पर जब भक्ति विराजमान होती है तो ज्ञान प्रकट हो जाता है।